बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले आज हम बात करना चाहेंगे शोधा कन्वेंशन के हवाले से। इस्लामाबाद में आज शोधा कन्वेंशन की एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ ने खिताब किया और उन्होंने न सिर्फ 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की बल्कि उसके साथ साथ शोधा को खराज क़ीदत पेश किया। नाज़रीन, मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, इसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस, गवर्नर सिंध, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान और दीगर वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस ने इस कन्वेंशन में शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ास तौर पर शोधा के लवाहिकीन से मुलाकात भी की, उनसे इज़हार यकजहती की और अपनी तकरीर में पहले तो खराज क़ीदत पेश किया, उसके बाद 9 मई के वाक़यात के हवाले से मजम्मत भी की गई। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो पिछले चंद रोज़ से सिलसिला जारी था, मज़ीद कुछ अहम शख्सियात हैं, कुछ रहनुमा हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद और सियासत को भी खैरबाद कहने का ऐलान किया, जिसमें फवाद चौधरी की जानिब से भी अब ये ऐलान आ गया कि उन्होंने न सिर्फ PTI को बल्कि सियासत को खैरबाद कह दिया। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से इत्तलात हैं और एक तरफ ये भी इत्तलात हैं कि शायद कोई पार्टी बनाई जाए जिसकी सरबराही करें, या ये भी मुमकिन है कि शायद इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही अगर इमरान खान जो हैं वो हिस्सा नहीं रहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो शायद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब इसकी सरबराही भी कर सकते हैं। क्योंकि इस हवाले से पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पार्लियामेंट में अपनी तकरीर में भी कह चुके थे, और आज शर्जील नाम मेमन जो इत्तलात के वज़ीर हैं सूबा सिंध के, उन्होंने भी आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शाह महमूद कुरैशी इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो जब पार्टी से दस्तबरदार होते हैं या उन्हें हटा दिया जाता है तो फिर शायद शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी की बागडोर संभाल लें, इसीलिए वो अब तक ऐलान नहीं कर रहे हैं PTI से दस्तबरदारी का। बहरहाल नाज़रीन, इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं नीलम इरशाद साहिबा, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हम उन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जी वेलकम। बल्कि बड़ी अच्छी बात है, हमें खुद भी इस बात का यकीन नहीं होता कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रोग्राम में कॉल पे या स्काइप पे आ भी पाएंगे या नहीं। बाज़ दफ़ा अगर कमिटमेंट हो भी जाती है तो प्रॉब्लम्स हो जाती है। हम तो जियाले पाकिस्तान के, हम तो पाकिस्तान की जो भी अच्छे इदारे हैं सबकी इज्जत करते हैं। कभी हमने कोई एक पत्ता नहीं तोड़ा। डी चौक का धरना ले लें, लाल चांद चौक का धरना ले लें, कहीं भी हो, लिबर्टी में हम इतनी बार गए, कभी भी कुछ नहीं हुआ। ये मुझे तो लगता है दुश्मन पाकिस्तान है जो हमारी आपस में पड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हमारे राह हक के शहीद, इनको माए बहने, हम तो सारी उम्र बचपन से लेके अब तक सलाम करती हैं। हमें इतनी आदत पड़ी हुई है कि इवन के आर्मी का ट्रक भी गुजरता है तो हम सलूट मारते हैं, क्योंकि डैडी ने हमें बचपन से सिखाया हुआ है। 1965 की वॉर में हम लोग खुद बॉर्डर पे जाते थे, वाघा बॉर्डर पे। तो ये जो हो रहा है, ये पता नहीं कौन लोग हैं जो आपस में पड़वा रहे हैं। आप देखिए, कभी इमरान खान ने, कभी कोई इतने जलसे जुलूस हुए हैं दर्जनों के हिसाब से, तो कभी किसी में कोई खुदा न खासा ऐसी बात नहीं हुई। तो ये जो हो रहा है, आई डोंट नो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए अब तक तो जिन्होंने गलती की है, इमरान खुद उनको स्पेयर नहीं करेंगे। आपको मैं फिर से बताऊं कि 2013 में जब हमारे KPK से हुकूमत आई थी, तो उसमें हमारे जो MNA MPs ने कोई गड़बड़ की थी तो इमरान ने उनको निकाल दिया था। और अभी वो कहते हैं अगर हमारे जो PTI के करते धरते में से कोई किसी ने ऐसी हरकत की है, वो और बात है। आप PTI के झंडा पकड़ के कहें लोग कि हाँ जी PTI है, तो आपको पता है हर जगह पे हर किस्म के लोग पाए जाते हैं। तो इसमें कोई कोताही ये हुई है कि उसी वक्त उनको पकड़ लेना चाहिए था। उनको क्यों नहीं उस वक्त पकड़ा, मुझे समझ नहीं आती कि लिबर्टी में इतनी पुलिस खड़ी होती है सिक्योरिटी के लिए। उधर से पैदल वो लोग चल के आए हैं सारे, मैं वीडियो जो देखती रही हूँ, और फिर आके जो लोग अंदर चले गए, उनको जाने क्यों दिया? हमारे कोर कमांडर साहब के घर में, वहाँ तो कभी मैं गाड़ी गुजारती थी, कभी वहाँ से। अच्छा, ये सारी बातें नीलम इरशाद साहिबा आज तो आप कर रही हैं या अब से 1-2 दिन पहले से आपकी कुछ रहनुमा कर रहे हैं?
जिस वक्त ये हुआ था 9 मई को, उस वक्त तमाम रहनुमाओं से पूछा भी गया, मजम्मत नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे जी हमें अब तक कोई वो नहीं है, बस कोई ख़ास मजम्मत। खान साहब ने खुद नहीं मजम्मत की थी पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। चीफ 11 मई की बात मैं कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हम चाहते हैं आप हमारे सामने मजम्मत कर दें। उन्होंने मजम्मत करने के बजाय कहा कि जी मेरे इल्म में ही नहीं है कि क्या हुआ, मैं तो जेल में था और मेरा राब्ता किसी से नहीं था, तो मुझे इस वक्त मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है कि पीछे क्या हुआ है। मजम्मत नहीं की उन्होंने। तो ये बात भी लोग कहते हैं कि जी अगर ये मजम्मत पहले ही आ जाती तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। हाँ, उसको ये वर्ड भी मैं नहीं था और हुआ है तो मुझे बात हो उनके साथ जो फिर से बता रही हूँ, हो सकता है दुश्मन पाकिस्तान है जो हमारी फौज के साथ खटपट करवाना चाह रहे हैं, वो हो नहीं सकती। हम अपनी जान दे देंगे अपने फौज के लिए जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं। मैं बता रही हूँ बचपन से हमारे पूरी फैमिली में हम लोगों को आदत थी, जब भी फौज गुजरती थी हम सलूट मारते थे। अभी भी मैं मारती हूँ। अभी जैसे हम बड़ों को देख के तो 9 मई के बाद शायद आप ज्यादा सलूट करने लगी, उससे पहले कम था। नहीं नो, मेरे ख्याल में नहीं, मैं तो बचपन से बता रही हूँ। या 2-3 दिन से और ज्यादा हो गया होगा। नहीं, 1965 की वॉर है। हमें ये हमारे अंदर एक मैं बता फौज को देखे, फौज को मैं वो जनरल कर्नल्स की बात नहीं कर रही। फौज का जो हमारा ट्रक गुजरता था ना, जिसमें जीप में फौजी हैं, जो वो सारे मतलब कमांडो सामने आगे लड़ने वाले, ये नहीं कि वो एसी में बैठने वाले, उनको देख के नहीं कभी किया। तो हम तो उनको ही कहते हैं जो बेचारे आगे होके पाकिस्तान बचाते हैं, जो पीछे से ऑर्डर करते हैं और अपनी जानें कुर्बान करते हैं। मैं अभी आजकल के 9 के बाद कोई ऐसी बात नहीं, मैं आप मेरी हिस्ट्री चेक कर ले, मैंने हमेशा हमारे जो ट्रेनिंग हमें मिली हुई है, हमने अपने बड़ों के कहने पे चले हैं और दिलो जान से चले हैं। मैं फिर से कह रही हूँ। अच्छा, क्या समझती पार्टी में अब रह कौन जाएगा, मुझे ये बताएं। चले आप जरा खुल के बात करते हैं, पार्टी में रह कौन जाएगा आप? आज भी मैंने पढ़ा है कि इमरान खान ने कहा है कि अगर मेरे बगैर पार्टी चल सकती तो ठीक है, मैं साइड पे हो जाता हूँ। तो रह कौन जाएगा? अब जब पीटीआई बनी है, पीपल्स पार्टी बनी है, एमकेएम बनी है, हमारी जो नून लीग बनी है, काफ लीग बनी है, तो वो तो चलने के लिए बनी है ना। उनको जमात इस्लामी वाले खान साहब नहीं भी रहते, माइनस भी हो जाते हैं, तो पार्टी चलती रहेगी। उन्होंने पहले भी कहा था। हाँ, उनका ये थोड़ी है कि मैं नहीं तो मेरे बेटे होंगे या मेरे भाई के बेटे होंगे या हमारे खानदान में से कोई होगा। वो बिल्कुल इस चीज में आप लोग रेजिस्ट नहीं करेंगे अगर ऐसा कोई मतलब ऐलान आता है तो आप लोग वेलकम करें? आप लोग कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, खान साहब ना रहें, आप पार्टी चलाएंगी, आप रहेंगी पार्टी में? खान साहब ना रहे, खान साहब के होते हुए पार्टी चलेगी। अब ये देखो वो बैठे हुए लंदन पार्टी में ना रहे, माइनस हो जाए तो फिर क्या मतलब बाकी तमाम लोग इसी तरह पार्टी चलाते रहेंगे? आज भी बिल्कुल वो जिसको चार्ज देंगे हमारा लीडर वही होगा। और इमरान खान तो हमारे लीडर थे, हैं और रहेंगे। और ये तो नहीं है कि वो लंदन बैठ के ऑर्डर करेंगे तो ऐसे कर दो वैसे कर दो, ऐसे नहीं होगा। वो उनके कहने पे भी चला जाएगा, अच्छी बातों में, ठीक है। और जो आप कह रहे हैं ना, उनसे एक अगर हो गया है कि वर्ड नहीं उनको बोलना चाहिए था उसी वक्त। अच्छा ऐसे हुआ है तो इट्स वेरी बैड। जैसे क्या मैं बोलूं, बहुत पुरानी हिस्ट्री में इतना कुछ है कहने को। पर ये कि अभी हम खुदा के वास्ते सारे शुरू से मैं हमेशा ही कहती हूँ सारे टॉक शोज पे कि हम सब एक और नेक होके पाकिस्तान को बनाने की बात करें। हम क्यों दुश्मन पाकिस्तान के साथ मिल बैठे हैं? हम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि हम अवाम का खाना खराब कर रहे हैं? गरीब लोग रो रहे हैं, मर रहे हैं, लाहौर में आटा की किल्लत हो रही है। अच्छा, आप पे किसी किस्म का कोई प्रेशर आया? नहीं, मेरे पर प्रेशर इसलिए नहीं आ सकता कि मैंने कभी कोई ऐसा काम किया नहीं और मैंने कभी बर्दाश्त भी नहीं किया। तो आपके ख्याल में प्रेशर उन्हीं लोगों पे आ रहा है जिन्होंने ऐसा कुछ किया है? मेरे ख्याल में मुझे तो यही लगता है। अच्छा, जिन्होंने हुकूमत में रह के अपनी कोई धौन जमाई है या किया है। मैं तो सीधे साधे तरीके से हमेशा ह्यूमैनिटी के काम। तो फवाद चौधरी या अब जो बातें की जा रही हैं, असद उमर या शाह महमूद कुरैशी, ये लोग भी आपके ख्याल में हुकूमत में रह गए, कुछ ज्यादा मतलब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते रहे या क्या हुआ है? सॉरी, तो फिर मैं फवाद चौधरी के लिए कुछ नहीं कह सकती
और नाम भी हैं, वो आप लेंगे तो शायद ध्यान चला जाए। इमरान खान जिसको डिसाइड करेंगे कर रहे हूँ उसको, या अवाम कर सकती है। फवाद चौधरी को आप नहीं तस्लीम करेंगी अगर उनको? पता नहीं, मेरे वो एक्चुअली एक होता है ना, अच्छे ताल्लुकात नहीं है आपके। एक बहन के 4 बच्चे हैं तो मुझे उसमें से 3 पसंद है, एक नहीं पसंद। पसंद की मतलब ये नहीं कि मुझे खुदा ना खासा बुरा लगता है, पर एक चीज होती है ना। फवाद चौधरी साहब से काफी लोगों को जरा परेशानी रही है पहले, चाहे वो चौधरी परवेज इलाही हो, फवाद चौहान ने भी जो बात, फयाज चौहान ने जो बात की, उन्होंने भी यही कहा। परवेज इलाही अच्छी आदमी है, वो अच्छे आदमी है। परवेज इलाही साहब ने कहा था कि यार बड़ी देर कर दी, फवाद चौधरी को पहले अंदर कर देते ना तो ये हुकूमत चलती रहती, पंजाब हुकूमत। बिल्कुल सही कहा था। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से कुछ लोग पढ़ने में देर लगा दी, पहले पढ़ लेते हैं यार, वो फिर ये हुकूमत नहीं जाती। आप भी इसी बात की कायल हैं, आप समझती ठीक कहा था। बिल्कुल, मैं परवेज इलाही साहब जी, अब तो पार्टी सदर हैं आपके जी। वो पार्टी के सदर हमारे तो अब बने। मुझे शुरू से उनकी हर बात पे कुछ नजर आती कि पॉजिटिविटी होती है, वो पॉजिटिव बात करते हैं। उन्होंने ज्वाइन करने से पहले भी पॉजिटिव बातें की थी, भले वो कुछ भी हो, मुझे उनकी बातें पसंद आई थी। अच्छा, तो वो जो उन्होंने कहा था कि जी ये खान साहब एहसान फरामोश है, मुझे बराबर में बिठा के, और जो बातें उन्होंने की हैं ये एहसान फरामोशी है, पीटीआई को कभी भी जो है ना अपने लाने वालों का एहसान नहीं। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी खान साहब ने, उनको बराबर में बिठा के जो है ना वो तमाम बातें की थी जो कुछ लोगों के खिलाफ थी, तो उस पर अगले दिन आपको याद आ गया होगा शायद। मैं याद आ गया, बिल्कुल जी जी जी, वो भी सही बातें की थी उन्होंने आपके ख्याल में? जी, वो परवेज इलाही ने जो कहा था वो सही कहा था। अच्छा, एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए थी खान साहब को भी? एहसान फरामोशी नहीं ये नहीं मैं कह रही हूँ। इमरान खान मैं कह रही हूँ बहुत अच्छे इंसान है दिलो जान से। मैं मेरे तो लेकिन परवेज इलाही साहब भी उतने ही अच्छे आदमी हैं। हाँ, परवेज इलाही बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कोई ये पीटीआई काफ बन जाएगी कायदे आजम, या कोई पीटीआई या पीटीआई हकीकी बनने? मैं एक मुहावरतन आपसे बात कर रहा हूँ। आज पोस्टें चलती रही हैं कि या तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी बन जाएगी, या जिस तरह पीएमएल काफ बनी उसी तरह ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायदे आजम ग्रुप बन जाएगा। कोई लग रहा है आपको ऐसा होने जा रहा है, या पार्टी बढ़ जाएगी, ये तकसीम हो जाएगी? मेरे गॉडफादर थे, उनके दामाद रहते हैं ऑरलैंडो में। उन्होंने आज से 6 महीने पहले कहा था कि इमरान खान को कहें पार्टी और बना लें, नाम चेंज कर लें, क्योंकि ये आई डोंट नो उन्होंने किस बेसिस पे कहा था। और बल्कि हमारे नून लीग में उनके समझी है, नून लीग में, हम नाम नहीं बताऊंगी आपको, तो उन्होंने ये बोला था। तो आपस में सब लोग डिस्कस करते हैं। देखें, हम लोग को अछूत तो नहीं है ना, सिर्फ नून लीग वालों से मैं बात नहीं कर सकती या पीपल्स पार्टी के साथ बात नहीं कर सकती। मैं तो हर किसी से मिलती हूँ। उन्होंने कहा था पार्टी का नाम तब्दील कर देना चाहिए। पता नहीं, अब ये तो डिसाइड करेंगे इमरान खान या जो आने वाले होंगे वो डिसाइड करेंगे। पार्टी का नाम चेंज करने में क्या हर्ज होगा, पार्टी रखने में क्या हरज होगा? यानी आप चाह रही हैं कि खान साहब किसी नए नाम से एक पार्टी जो है वो कंपनी का नाम बदल दे? अगर वो चाहेंगे तो ऑफ कोर्स हमें भी कोई बाज़ दफा होता है ना, प्रोडक्ट वही रहती है, कंपनी का नाम बदल दिया जाता है ताकि शायद डायरेक्टर भी वही रहते हैं, पर आई डोंट थिंक सो डायरेक्टर रहेंगे। आई डोंट थिंक सो। कुछ डायरेक्टर्स शायद पुराने रहे, कुछ नए डायरेक्टर्स आ जाएं और शायद कंपनी का नाम बदल दिया जाए। बिल्कुल आना चाहिए। अब देखें, पुराने हमारे हामिद खान इतने सीनियर, इतने अच्छे इंसान, वो उनकी बीवी अच्छी, उनकी फैमिली अच्छी, सिवाय जहांगीर तरीन के। उनकी सादका आपा इतनी अच्छी, मैं दिलो जान से उनको चाहती हूँ। इतनी अच्छी हमारी सादका आपा, इतनी अच्छी वो औरत है। हामिद खान इतने अच्छे आदमी हैं, उनको पता नहीं क्यों नए आने वालों ने साइड लाइन कर दिया था। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताइएगा, रेजिस्टेंस नहीं नजर आई आपकी पार्टी में? हमने जैसे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में देखा बड़े दिनों तक जो है वो एमक्यूएम की क्या बात है। मैं तो बताती हूँ एमक्यूएम की, जब भी मैं जब कोई भी बात होती थी, 1980s की बात है, जब मैं बड़े गौर से सारी ये खबरें सुनती थी, कोई खबर हो 1 सेकंड में एमक्यूएम मीडिया इतना स्ट्रांग था कि फटाफट पूरे पाकिस्तान में घुमा देते थे, बल्कि दुनिया में। हमारी मीडिया भले माइंड करें, हमारी मीडिया उतनी नहीं स्ट्रांग जितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब कहने की बात नहीं है कि जी हाँ जी हम नए आए हैं। सर, आप नए आए थे। नीलम इरशाद साहबा, आपका सोशल मीडिया जितना स्ट्रांग है, शायद किसी पार्टी का या मुल्क में कोई और ऐसी टीम नहीं होगी जिसका सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो, जो 5 मिनट में ट्विटर पे ट्रेंड्स चला रहे हो 4-4 हज़ार ट्वीट्स के साथ, बड़ी प्लानिंग से।
नहीं, वो तो उनको अपने लेने होते हैं ना कि कितने लोगों ने हमारा वॉच किया, और ये छोड़ें, ये तो वैसे ही सोशल बात है। और जो मैं पॉलिटिकल बात कर रही हूँ, जो मैं पॉजिटिव बात करना चाह रही हूँ, वो ये है कि तो आप समझती हैं एमक्यूएम में बड़ा रेजिस्टेंस था, एमक्यूएम में फिर भी पार्टी कायम रही, बिल्कुल यकजा होके, यहाँ तक कि 22 अगस्त के बाद भी पूरी पार्टी कायम रही, बस कायद से अलहदगी का ऐलान कर दिया। आप लोग भी शायद अगर ऐलान करते थे, आपको शर्जील मेमन या सिंध असेंबली में भी कहा गया था, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि जी आप कायद से आप अलहदगी का ऐलान करें और आए बैठे हैं और जिस तरह करना है करें। जी, मैंने सुना था ये, मैंने पढ़ा था, ये देखा भी था। वो अब इमरान खान ने आज ही कहा ना, मैंने पढ़ा है आज, कि उन्होंने कहा कि अगर मेरे जाने से अगर ये सारा कुछ दुरुस्त होता है तो मैं साइड पे हो जाता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वो रखते हैं, अवाम रखते हैं, या हम लोगों के इंटरप्ट होते हैं जो होते हैं जी, बड़ों ने कि अल्लाह ताला हमारे आने वाली नस्लों के लिए बेटर पाकिस्तान दे दे, जिसमें सब मिल बैठ के पाकिस्तान चलाएं, सारी पार्टीज मिलके चलाएं। ये तेरी मेरी मुझे बताएं, क्वीन एलिजाबेथ क्या ले गई, बेनजीर क्या ले गई, यहाँ से मुझे बताओ, ज़ियाउल हक क्या ले गए, कुछ छोड़ दें आप, अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए छोड़ दें। ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ से, वैसे खान साहब अगर नहीं रहते पार्टी में तो आप लोग तो फिर इत्तेहाद भी कर सकते हैं PMLN और PPP के साथ, सब मिलके भी चला सकते हैं हुकूमत। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल में खान साहब को भी चलाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा परसू किया है। हाँ। पर पता नहीं क्या बात है कि कौन दुश्मन अनासर बीच में पड़ जाते हैं और लड़वा देते हैं। नहीं कर पाए। मैंने कितनी बार सुना है फयाज चौहान कह रहे थे कि फवाद चौधरी जो है ना वो भड़काते हैं खान साहब को, कहने कुछ लोग जिनके करीब है ना वो कान भरते हैं, जिसकी वजह से खान साहब ऐसी बातें कर जाते हैं। अगर ये करीब के लोग जो है ना ये दूर हो जाए खान साहब से तो खान साहब बेहतर फैसले कर सकते हैं। मैं बहुत अपसेट हूँ, मैं तो खुद साइडलाइन ही पे रही हूँ कि मैंने इतनी मारें खाई हुई है डी चौक के धरने पे, लालिक चांद चौक के धरने पे, और मैंने सब्र किया, मैंने कुछ नहीं किसी को आज तक बताया, मैं कोई ज्यादा मीडिया पे नहीं आती, मैं कोई ज्यादा तस्वीरें नहीं डालती, मैं कहती कोई बात नहीं, शायद सुधर जाए, कोई बात नहीं। बस अब मेरे ख्याल में आप जैसे लोगों के ऊपर आने का वक्त है, मजीद प्रोमिनेंट होने का। अल्लाह ताला मौका देगा तो जैसे हमने अपनी फैमिली से सीखा है और जैसे हमने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की है, तो मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं बेटर पाकिस्तान के लिए बेटर अपब्रिंगिंग करेंगे अपने आने वाले नस्लों के लिए। मैं नहीं, मेरे बच्चियां नाराज, मेरी फैमिली नाराज मेरे से होती है, मेरे दामाद मुझे कहते हैं कि आप कितनी लेविश लाइफ छोड़ के आप क्यों गलियां सड़कों पे जाती हैं, ख्वार होती हैं। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा मामा आपके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनको देखो, आप कहते हैं आने वाली नस्लों को, इनको देखो। मैंने कहा इनको आप देख रहे हैं, गरीब लोग हैं, मुझे बहुत दुख है, मैं रातों को उठ के रोती हूँ। जो हाल है गरीब अवाम का, ऊपर वाले मौज कर रहे हैं, बहुत जमीन पे बैठे हुए भी मौज कर रहे हैं, उनको मांग के मिल जाता है। और जो बेचारे वाइट कॉलर हैं, हमने रमजान में ज़कात बांटते थे तो हमने देखा कि सारे वही लोग आके खरीद के बेच के आगे से नई लाइन में लग जाते। फिर हमने ट्रक लगाए, उसमें हमने कहा 10 रुपए की एक चीज। मैं आप सोच नहीं सकती कैसे किसी औरतें आई हैं, आप सोच नहीं सकते कैसे कैसे आदमी आए जिन्होंने आके 10-10 रुपए में आटे के तोड़े लिए हैं, वो वाइट कॉलर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम मिर्शा साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीलम मिर्शा साहब हमारे साथ तो ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा खैरबाद कहते जा रहे हैं पार्टी को, साथ साथ कुछ रहनुमा ऐसे जिन्होंने सियासत को भी खैरबाद कह दिया है, कुछ रहनुमा ऐसे जिन्होंने सियासत को तो खैरबाद नहीं कहा है लेकिन शायद मतलब PTI से उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। साथ साथ आपको ये बताते चलें कि जहांगीर तरीन जो हैं वो अब एक्टिव नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे बड़ी यानी वो पार्टी ऑफिस और तमाम चीज़ों को दोबारा एक्टिवेट करने में नज़र आ रहे हैं। और एक क़यास ये भी है कि शायद जो ऐसे रहनुमाएँ जो खैरबाद कह रहे हैं पार्टी को, वो शायद अब इस कैंप में बैठ जाएँ या इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बनाया जाए। बहरहाल नाज़रीन, इसी पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शफीक गुजर साहब जो कि रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम शफीक गुजर साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अच्छा, हमारे राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम दोबारा राब्ता कायम कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि जो रहनुमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहते जा रहे हैं, वो आया कोई
कोई नई पार्टी ऐसी फॉर्म होती है जिसमें वो शमूलियत अख्तियार करते हैं, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालते हैं? अगर तो खान साहब जो हैं वो भी दस्तबरदार हो जाते हैं, यानी एक तरफ क्योंकि आज उनका एक वो भी है, बयान भी है कि जी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनके माइनस होने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात बेहतर हो सकते हैं, तो शायद ये कुर्बानी देने के लिए भी वो तैयार हो जाएं। और ये भी देखना होगा कि क्या अब मतलब इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शफीक गुज्जर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जी, थैंक यू सर। जी, शफीक गुज्जर साहब, इस वक्त जो हालात हैं, जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो लोग दस्तबरदार हो रहे हैं पार्टी से, कुछ लोग सियासत को खैर बात कह रहे हैं, कुछ लोग पार्टी को खैर बात कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं सर? जहांगीर तरीन साहब को इससे फ़ायदा होगा? कोई फॉरवर्ड ब्लॉक, कोई नई पार्टी, कोई मतलब काफ लीग या हकीकी टाइप की कुछ नई पार्टी बनने जा रही है, क्या कहते हैं आप? ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जितने भी हमारे भाई जो पार्टी छोड़ रहे हैं, देखिए इनका एक अपना सियासी फैसला है और इसके बाद भी ये अपना फैसला करेंगे। फिलहाल तो इन्होंने कोई फैसला नहीं किया कि हमने किस पार्टी में जाना है। वक्ती तौर पे वो खान साहब की पॉलिसी से खिलाफ करते हुए, जो खान साहब ने एक तशद्दुद की, एक अफरा तफरी की, एक मुल्की हालात को खराब करने की सियासत को ये फरोग दे रहे थे। ये काफी अरसे से उनसे खिलाफ कर रहे थे, लेकिन अभी बिल्कुल जब इन्होंने इस मामला में एंडी कर दिया तो इनको ये जवाब देना पड़ा और इनको पार्टी छोड़नी पड़ी। अभी तो उन्होंने फैसला किया है अपना कि हमने तहरीक इंसाफ को, खान साहब को खैरबाद कहकर छोड़ दिया है। बाकी फैसला ये बाद में अपना करेंगे। देखिए, ये सियासी लोग हैं। सर, ये इतनी जल्दी मतलब बयानात, यानी बिल्कुल रिहाई के फौरन बाद डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कहेंगे सर? बड़े सवालात उठते हैं ना कि आखिर 1-2 दिन के बाद हो जाती, इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, लगता है जैसे किसी बहुत प्रेशर में पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं सर, कोई प्रेशर में नहीं छोड़ रहे, ये इतनी जल्दी भी बात नहीं है। ये अरसा दराज से लोग जो ये खिलाफ कर रहे थे अपना खान साहब से, उनको बारहा दफा ये कह रहे थे, जैसे कि फयाज चौहान साहब ने 1 साल की बात की है कि मैंने 1 साल पहले से टाइम मांग रहा हूँ खान साहब से। मैंने बारहा दफा कहा कि चंद एक लोग हैं जो आपको गलत गाइड और गलत लाइन दे रहे हैं कि रियासती अदारों से आप लड़ें, रियासती इदारों को आप खराब करें, उनमें अफरा तफरी पैदा करें, उनको मुल्की हालात को खराब करें। तो ये काफ़ी अरसे से इनके खिलाफात थे, कोई इतनी जल्दी नहीं। अभी जो हालात बिल्कुल इन्होंने एंड कर दिया कि एक हमारी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आर्मी के अदारों को, शोहदा इकराम को जिस तरह इन्होंने मसलन तोड़ फोड़ की है, जिस तरह ये कोर कमांडर के हाउस को जलाया कराया गया है, ये तो किसी के लिए काबिल कबूल नहीं जो मोहब्बे वतन है, जो पाकिस्तानी है। अच्छा, ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के हवाले से क्या कहते हैं आप? मतलब देखें, ये उम्मीद है कि वो भी अगर पाकिस्तानी है तो वो भी इंशाल्लाह ताला पार्टी को छोड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बगैर तो किसी का भी, मैं समझता हूँ कि ना सियासत है, ना गुजारा है, ना हाल है। ये पाकिस्तान सबके लिए एक घर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के हवाले से भी अब बातें की जा रही हैं, क्या समझते हैं? बेहतर नहीं है पार्टी कलअदम करार दे दी जाए? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह की उन्होंने तोड़ फोड़ की है और जिस तरह का उनका एजेंडा है, बिल्कुल कलअदम होना चाहिए। बाकी देखें, ये तो एक कानूनी बात है, देखें क्या फैसला होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया शफीक गुज्जर साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शफीक गुज्जर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।